अपनी बहू की बुराई उसके मायके वालों से कर। एक बहू की कहानी। एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की जिसका नाम अंतिमा था, उसका विवाह एक संयुक्त परिवार में करवा दिया गया। शादी के 1 साल तक तो सब बढ़िया रहा। घर की छोटी बहू होते हुए भी अंतिमा अपना हर फर्ज अच्छे से निभाती थी, क्योंकि उसकी जेठानी तो अंतिमा के आते ही परिवार से अलग हो गई थी। अंतिमा के सास ससुर और देवर को हर काम के लिए अंतिमा की ही आवश्यकता होती थी। फिर भी उसकी सास पता नहीं क्यों उसकी बुराई करना नहीं छोड़ती, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अंतिमा की बुराई भी अक्सर उसके मायके वाले रिश्तेदारों और दोस्तों से किया करती थी, जो कि अंतिमा को बचपन से जानते थे और उसके रग रग से वाकिफ थे। शादी के बाद पहली बार अंतिमा के दोस्त अंतिमा से मिलने आए तो उसकी सास ने उनसे भी अंतिमा की बुराई करनी शुरू कर दी। जब उसके दोस्तों ने अंतिमा को यह बात बताई तो उसने अपने पति से कहा, मैंने तो माँ जी को पहले ही समझा दिया था कि कम से कम मेरे दोस्तों से तो मेरी बुराई मत करिएगा, पर वो नहीं मानी। अब तो मेरी शिकायत करना उनकी जैसे आदत बन गई है। आजकल तो मुझसे भी कहती रहती हैं कि अंतिमा तुम पहले से बहुत बदल गई हो, अब तो तुम्हें ढंग से उठना बैठना भी नहीं आता। कुछ दिनों बाद अंतिमा की दादी उससे मिलने उसके ससुराल आती है। उसी दिन सासू माँ की भी कुछ खास सहेलियाँ आई थी। अंतिमा की सास अंतिमा की दादी को भी अपने दोस्तों से मिलवाने ले गई, मगर अपनी आदत से मजबूर अंतिमा की सास सबके सामने ही अंतिमा की बुराई उसकी दादी से करने लगी। कहने लगी, अंतिमा पहले तो कुछ काम अच्छे से करती भी थी, पर अब तो एक काम ठीक से नहीं करती। ना ठीक से खाना बनाती है, ना ही अच्छे से कपड़े पहनती है, और ना ही हमारा ध्यान रखती है। वो और कुछ बोलती उससे पहले ही अंतिमा की दादी बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारे घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है, लगता है आपने उसे ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। ऐसा कीजिए, 2-4 महीनों के लिए जमाई जी के साथ उसे हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब तो अंतिमा की सास का मुंह देखने लायक था। उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। वो तो बस उठकर वहाँ से चली गई, ये कहकर कि देखती हूँ चाय नाश्ता बना है या नहीं, और अंतिमा की दादी तो बस मुस्कुरा रही थी। अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।